कि इस पैटर्न को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि देखिए अब जब मार्केट फ्राइडे को ओपन होगा तो यही पैटर्न आपको काम करने में मदद करेगा। देखिए अभी हमको क्लोजिंग देखने को मिली है मार्केट की 23,907 रुपये की, ठीक है। ये हमको देखिए अभी निफ्टी की क्लोजिंग दिखाई दी है, लेकिन इस पैटर्न में ऐसा क्या खास है जो हमको देखिए मजबूर कर देता है इसको समझने के लिए। देखिए अभी मैंने जब आपके लिए वीडियो बनाया था तो मैंने आपको ये पैटर्न समझाया था कि बाज़ार में देखिए ऊपर की साइड हमको देखिए इस जगह एक शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है, जिसका देखिए मतलब होता है कि हमको बार बार देखिए ऊपर की साइड से एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा और बाज़ार देखिए ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमको सप्लाई दिखाई देगी। देखिए जैसे कि हमने बात की थी कि इस जगह देखिए जो मंडे वाला कैंडल था, इसमें देखिए एक हमको देखिए एक अच्छा मूवमेंट देखने वाला था। और इसके पहले अगर हम बात करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए जो मार्केट था वो यहाँ पे देखिए आपका एक कंसुलेट जोन के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। और नीचे हमारे लिए देखिए ये वाला जो पॉइंट थे ये हमारे लिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट का प्राइस काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी कि अगर आप प्राइस में देखोगे ना तो कुछ समय से देखिए प्राइस आपको ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी प्राइस आपको राइज होता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी यहाँ पे ये समझ में आ रहा था कि बायर नीचे के लेवल पे देखिए एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस लेवल के आसपास यहाँ पे। और हमने देखिए कई बार देखिए यहाँ पे इस लेवल को देखिए ये वाले जो प्राइस था हमारा, इस प्राइस पे देखिए हमने रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन जो पूरा खेल बदलता हुआ दिखाई दिया वो इस कैंडल में दिखाई दिया। ये वाला जो प्राइस था, ये वाला देखिए जो हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। और जब ब्रेकआउट के बाद देखिए बाजार ने फिर जो ऊपर के लेवल पे, जैसे कि हमने देखिए अभी जो इस जगह 24,090 के समथिंग का हाई लगाया था, फिर उसके बाद देखिए बाजार ने फिर से नीचे की साइड मूवमेंट किया था। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब भी इस तरीके का पैटर्न बनते हैं और मार्केट देखिए अपने एक जोन के अंदर काम करता है, इस तरीके से अगर एक जोन के अंदर काम करता है, एक बॉक्स के अंदर काम करता है, और फिर उस बॉक्स का जैसे ही देखिए बड़ा इस जगह मार्केट चार्ट आपका ब्रेकआउट करता है तो एक बार टेस्ट करने ज़रूर आता है, ठीक है। आपका देखिए इस जगह रीटेस्ट करने ज़रूर आता है और फिर उस तरीके से फिर हमको एक मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रीटेस्ट तो देखिए हमारा जो कल का वाला कैंडल था इसने रीटेस्ट किया था, लेकिन आज का कैंडल भी अगर आप ध्यान से देखो ना तो आज का कैंडल देखिए इस टाइप का देखिए आपको कैंडल दिखाई दे रहा है। और इसके पहले जो कैंडल बना था वो देखिए रेड कैंडल था, और रेड कैंडल ने देखिए इस कैंडल के इस तरीके से देखिए हमको एक रेड कैंडल दिखाई दिया था। लेकिन आज का कैंडल देखिए ग्रीन जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखिए जो सेलर हैं उसके फेवर में ज़्यादा दिखाई दे रहा है ये वाला जो कैंडल है। अब ऐसा क्यों? देखिए इसको समझने के लिए आपको इस चार्ट को समझना होगा। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक दिन पहले का कैंडल देखोगे, यहाँ पे देखिए जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये वाला कैंडल देखिए मारूबोजो है, जो फुल कैंडल होता है, चाहे आपका देखिए बेरिश मार्केट हो या अप मार्केट हो। अगर बेरिश मार्केट होगा तो उसमें जो मारूबोजो कैंडल बनेगा वो आपका रेड कलर का बनेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर का भी कैंडल देखिए इस तरीके से आपका बुलिश मार्केट में बनता है। जिसमें होता क्या है कि ये वाला देखिए आपका ये प्राइस है, और इसमें देखिए आपका नीचे के साइड, जैसे कि इसमें ऊपर की साइड आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, ऊपर की साइड आपको हाई दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें नीचे की साइड देखिए ओपनिंग दिखाई देती है, और नीचे की साइड देखिए इसका लो दिखाई देता है, ऊपर की साइड देखिए क्लोजिंग दिखाई देती है, और इसके टॉप के लेवल पे ही हाई दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा बुलिश होता है। अब इसके अगेंस्ट पे जैसे कि हमारा देखिए कल वाला जो कैंडल था ये यहाँ पे बेरिश कैंडल बना था, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो कैंडल बना है ये अभी का कैंडल है जो हमारा आज का कैंडल बना है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि कल का कैंडल तो देखिए हमारा इस तरीके से एक बेरिश कैंडल बना था, इस तरीके से एक बड़ा कैंडल बना था, ठीक है। और आज के दिन देखिए जो हमारा कैंडल बना है, इस कैंडल में देखिए अगर आप देखोगे तो हमने पहले तो इसके हाई को ब्रेक नहीं किया था, हम ऊपर तक जाने की कोशिश किए, फिर यहाँ पे आके देखिए कहीं ना कहीं हम यहाँ पे इस तरीके से क्लोज हो गए। यानी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हम इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला जो कल का कैंडल था ये ऊपर के लेवल को टच करके आया था, और ऊपर का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट देखिए वही वाला प्राइस था जिसको हम टच करके आए थे 24,900 के प्राइस पे। अब यहाँ पे आप समझिए कि
ऐसे सेलर जो रिस्क लेके देखिए यहाँ पे सेलिंग किए होंगे 24,000 के आसपास, वो यहाँ पे आज के दिन कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हुए होंगे। और साथ ही साथ में देखिए ऐसे जो बायर जो बाज़ार को ऊपर की साइड लेने की कोशिश कर रहे होंगे कि 24,000 जैसे ही ब्रेक हो गया, अब आपका देखिए 24,100 या 24,200 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पे और ऊपर अप साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब देखिए ये वाला जो प्राइस है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब हम गैप के साथ ओपन हुए थे और यहाँ पे देखिए रीटेस्ट हम करना चालू किए थे, तो जितने भी देखिए यहाँ पे जो बायर थे ना, ये वाले जो बायर थे या यहाँ पे भी जो बाइंग करने की कोशिश किए थे, ये इसी देखिए इसी जोन में बाइंग करने की कोशिश किए थे कि अगर बाज़ार इस प्राइस को नीचे की साइड ब्रेक करेगा, जो कि अभी तक किया नहीं है, लेकिन अगर इस जगह 23,850 का लेवल, क्योंकि अब इसी प्राइस के आसपास देखिए जो जे वाले जो बायर थे यहाँ पे जो इन्होंने बाइंग करके रखा था, जे वाले जो बायर थे जिन्होंने देखिए होल्ड किया होगा यहाँ पे, जो इस जगह कल की कैंडल में भी निकलते हुए दिखाई दिए थे, अगर देखिए ये हल्का सा भी देखिए यहाँ पे इस प्राइस को ब्रेक करता है, जो कि आपका 23,860, तो यहाँ पे क्या जो शूटिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे देखिए जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये कैंडल, इस कैंडल में देखिए अगर इसके नीचे एक और कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग हमको दे देती है, तो फिर जे वाला जो गैप है ना, इस गैप को देखिए एक बार फिल करने के लिए आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि इतने समय से देखिए बाजार इसी जोन के अंदर काम कर रहा था, इसी तरीके से कैंडल बनाता हुआ दिखाई देता है, इस जोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि यहाँ पे जो क्रूड ऑयल की देखिए प्राइस थी, जो लगातार गिरते हुए दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से देखिए बाज़ार में एक पॉजिटिव मूवमेंट हमको दिखाई दी। लेकिन अब सवाल वही आता है ना, जब हम क्रूड ऑयल के भी प्राइस को देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि क्रूड ऑयल देखिए एक जोन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। जब भी देखिए जो क्रूड ऑयल आपका इस जगह देखिए 93 या आपका 95 के आसपास आता है, तो यहाँ से हमको तेज़ी देखने को मिलती है क्रूड ऑयल के अंदर। ट्रम्प के जो बयान है वो भी इस तरीके से हो जाते हैं कि बाज़ार में अब थोड़ा पैनिक आ सकता है, सेलिंग आ सकती है, हम हमला कर देंगे अगर देखिए इस तरीके से जो आपका देखिए जो होना था इस जगह वॉर का समाप्ति अगर वो नहीं होती है तो हम यहाँ पे युद्ध करेंगे। ये सारी चीज़ें देखिए एक कहीं ना कहीं इस तरीके से, क्योंकि मैंने आपको पहले से भी बोल के रखा है, ट्रम्प एक अच्छे राष्ट्रपति हैं कि नहीं है वो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। अगर सीखना है तो ट्रम्प से आप सीख सकते हो। ट्रम्प चाचा है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जब आप बाइंग करने जाओगे उसी जगह देखिए ट्रम्प भाई साहब सेलिंग करने के लिए तैयार होते हैं। जिस जगह आप सेलिंग करने के लिए तैयार होगे उसी जगह देखिए ट्रम्प भाई साहब बाइंग करने के लिए तैयार होते हैं। तो हमको देखिए यहाँ पे वही पैटर्न दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जब भी हम 20 प्राइस के आसपास आते हैं, हमको एक देखिए क्रूड ऑयल के अंदर तेज़ी देखने को मिल जाती है, थोड़ा रिटेस्ट वगैरह ज़रूर आता है फिर, लेकिन यहाँ पे फिर से हमको सपोर्ट देखने को। अब जब तक देखिए अगर आपका देखिए इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट हमको कब दिखाई दे रहा है, इम्पैक्ट हमको देखिए जब दिखाई दे रहा है जब हम इस जगह $100 के नीचे क्रूड ऑयल इस जगह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सोचिए कि मार्केट ने ज़्यादा देखिए इस जगह इस वाले पॉइंट पे हमने कंसोलिडेट किया था, इस वाले जोन पे हमने कंसोलिडेट किया था, ये पूरा कंसोलिडेट वाला जोन था, ठीक है। अब बाजार को किस बात का डर है? अब तो देखिए क्रूड ऑयल आपका 100 के भी नीचे आ गए, लेकिन अभी भी डर का माहौल है, क्योंकि अगर हम ऊपर के लेवल से देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा सेलिंग दिखाई दे रही है। अगर बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज के दिन बैंक निफ्टी आपका 240 पॉइंट निकलता हुआ दिखाई दिया। इंडिया बिक्स में देखिए ज़रूर सेलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी की जो गिरावट जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट को समझ में नहीं आई। और उसके बीच में जब हम FIS और DIS का डेटा देखते हैं तो एक दिन पहले जब FIS और DIS ने खुल के ख़रीदारी की, FIS ने खरीदा 821 करोड़ का माल, DIS ने खरीदा 3,855 करोड़ का माल, लेकिन फिर उसके दूसरे दिन अगर आप देखो वही FIS 2,400 करोड़ का माल बेच के चले जाते हैं। FIS सिर्फ जहाँ पे इस जगह देखिए 1,360 करोड़ का माल खरीदते हुए दिखाई देते हैं। यानी जो FIS की पकड़ है वो अभी थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है, ठीक है, DIS के मुकाबले। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि अगर मैं इस जगह
देखिए जितना भी सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपका देखिए सवाल था कि सर 1-2 दिन तो आप चार्ट पे बात कर ही सकते हो, तो मैं सिर्फ आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी देखिए हो क्या रहा है और आप कैसे इस चार्ट को पढ़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, इस लो से अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर से अगर हम एक लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस चैनल में देखिए खास क्या है कि देखिए अभी तक हम इस जोन के अंदर थे, ये वाला जो प्राइस था, ये प्राइस था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। जैसे ही हमने ये एक बड़ा सा गैप देते हैं, जो कि 25 तारीख को गैप हमको मिला था, एक बड़ा सा गैप मिला था, उस गैप के बाद भी देखिए जितने भी देखिए यहाँ पे बायर आए, ये बायर बहुत सोच समझ के आए थे, क्योंकि गैप था। गैप के बाद जब बाइंग करना चालू होते हैं तो ये बहुत सोच समझ के देखिए इन्होंने बाइंग किया होगा, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर एक हाई जगह लगाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सप्लाई हमको देखने को मिली, ठीक है, आज का मार्केट इस जगह कहीं ना कहीं देखिए कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया, इस प्राइस को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि 24,000 का जो प्राइस है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस गिरता है 23,880 23,850 के आसपास आता है और फिर एक रीटेस्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझे कि हम एक जोन में से बाहर निकले हैं और एक जोन के अंदर आके फंस गए हैं। अब यहाँ पे बड़ा मूव, या तो देखिए कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मार्केट यहाँ पे चाहता है कि कुछ खबर निकल के आए, कुछ एक्शन हो, ठीक है। या तो डील हो जाए, ईरान इजराइल ये यूएस के बीच में जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस आप देखो ना तो आपको देखिए ऊपर की साइड से नीचे प्राइस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर इसने अब की बार अटैम्प्ट करा नीचे की साइड तो एक बार हम इस गैप को फिल करने के लिए नीचे की साइड आ सकते हैं। और फिर ये जो प्राइस है ना, यहाँ पे प्राइस फिर आपका देखिए डिसाइड करेगा बाज़ार कि यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाना या इसको और ब्रेक करके हम यहाँ पे भी आने की कोशिश करेंगे। हाँ, बस ये ज़रूर इस जगह समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो इतना मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है ना, 24,000 से लेके आपका 23,900, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इस जगह 24,100 से 23,900 200 पॉइंट के समथिंग, और यहाँ से भी आपको 200 पॉइंट यानी 23,800 से लेके 23,600। तो हमको देखिए यहाँ पे कहीं सपोर्ट मिलेगा अगर गैप डाउन ओपन होता है या नीचे आ जाता है, तो हमारे लिए देखिए इस जगह 23,650 से लेके 23,600 ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फिर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए कि जो मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे समझाई है ये कितना तरीके से काम करती है, क्या आपको पहले से ये पता था। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।